हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे सीपीसी का एक और टॉपिक, जिससे क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चंस जो होंगे जो ऑर्डर 11 से डील कर रहे हैं, विच इज़ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स और डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इंटेरोगेटरीज, उसके सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें से सिर्फ इसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि ये हो गया डिस्कवरी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये हमारा हिमाचल में पूछा गया था। एंड देन डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन अगेन, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, डिस्कवरी, ओके, एंड डिस्कवरी। ये देखो सारे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड ऑल्सो अगर हमारा क्वेश्चन अगर इसमें से नहीं आता है तो वो शॉर्ट नोट पूछते हैं इंटेरोगेटरीज पे, ठीक है। तो हम डील कर लेंगे विद इन दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इंटेरोगेटरीज का भी, और कोई भी क्वेश्चन अगर ऑर्डर 11 से आएगा तो वो इसी टॉपिक से ही आएगा। अगर आपका ये प्रिपेयर्ड है तो आप इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सो लेट अस सी इस ऑर्डर में क्या है। सबसे पहले तो आप डिफाइन तो करोगे ही, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप डिफाइन करोगे कि डिस्कवरी है क्या। डिस्कवरी एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम ओपोनेंट को कंपेल करते हैं कि जो भी आपके पास हिडन फैक्ट्स हैं या डॉक्यूमेंट है वो आप प्रोड्यूस करो। तो अगर हम हमें जान जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं ना कि हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है। वैसा ही एक वेपन ये हमारा सीपीसी में दिया गया है कि हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि वो उस पार्टी के पास है भी या नहीं, या फिर हमारा ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है। तो उसको उसके लिए उसी को क्योर करने के लिए हमारा ऑर्डर 11 दिया गया है, जिसमें हम डिस्कवरी करवाते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली एक पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो पार्टी होती है उसको पता रहता है कि वो आगे ट्रायल में क्या फेस करने वाला, आगे उसकी प्रोसीडिंग्स में क्या चलने वाला है, ठीक है। एंड देन इट इज ऑफ टू काइंड्स, और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये दो काइंड की डिस्कवरी ही हम ले सकते हैं। या तो हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए फैक्ट की, ठीक है, अगर हमें कोई फैक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम डिस्कवरी ऑफ फैक्ट करवाते हैं, ठीक है। और वो हमारा रूल 1 to 11 में दिया गया है। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स की डिस्कवरी करवानी है या प्रोडक्शन करवानी है या इंस्पेक्शन करवानी है तो वो रूल 12 ऑनवर्ड्स दिए गए हैं, और उसको हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये पूरा आपको जो ऑर्डर 11 है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा। आपको ऐसे ही आंसर में लिखना है। फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें आपको जूरिस्प्रूडेंस देनी होती है, डेफिनेशन देनी होती है, ऑब्जेक्ट देना होता है। और अगर आपको कोई छोटा मोटा कोटेशन पता है, ठीक है, या फिर कोई मैगजीन पता है, तो वो आपको देना होता है टू ब्यूटीफाई योर आंसर। ये क्यों बनाया गया, इसीलिए बनाया गया है क्योंकि अगर पार्टी को पता रहेगा कि उसका ओपोनेंट क्या क्या प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है, तो उसकी डिफेंस में ऑलरेडी वो चीजें तैयार रखेगा, सो दैट ये स्पीडी ट्रायल हो। एंड ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस, के मतलब उस पार्टी को सब पता है कि क्या वो फेस करने वाला है, ठीक है। वो एकदम से मतलब हाई एंड ड्राई नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी ब्लैक लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन है, इसमें भी वही बोला गया था जो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। एंड देन इट इज दैट कि वो क्यों करा जाता है, टू सीक मोर क्लैरिटी होगा। तो हमारा जो है वो दो टाइप का है, वही है, ये सब सेम है, आपको बस डिफाइन करना है इन स्टार्टिंग, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटेरोगेटरीज। अगर आपको इंटेरोगेटरीज पे शॉर्ट नोट आ गया तो आप उसको कैसे आंसर करोगे। सबसे पहले आप बताओगे कि डिस्कवरी क्या है, उसके बाद आप बताओगे कि वो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स है, एंड देन यू विल डील इट विद सेक्शन 30, ठीक है। सेक्शन 30 जो सीपीसी का है उसका सब क्लॉज ए जो है वो बताता है हमें इसके बारे में, ठीक है। तो यू विल रेफर इट। उसके बाद हम पहले बता देंगे कि अगर एक पार्टी को क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन पोज करता है, जिसको उस क्वेश्चनर को हम बोलते हैं इंटेरोगेटरीज, ओके। और जो सेक्शन 30 है वो हमें एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं इवन बिफोर ट्रायल, ठीक है। और इसको फिर आपको डिफाइन कर देना है जो भी है। तो इंटेरोगेटिव वही है, रेफर्स टू सेट ऑफ क्वेश्चन जो कि ड्रॉन अप फॉर द पर्पसेस ऑफ बीइंग सेंट टू अ पार्टी, विटनेस और अदर पर्सन हैविंग सम इन्फो और इंटरेस्ट इन द केस। और ये जो शॉर्ट फॉर्म्स आपको नहीं यूज करने हैं, ये मैंने यूज कर दिया, बट पेपर में नहीं यूज करने हैं, ठीक है। एंड देन इन दिस केस इट वाज हेल्ड कि ये हम एक्सपेडिशन नहीं होने चाहिए, ये आप उसमें यूज कर सकते हैं टू ब्यूटिफाई योर आंसर। क्योंकि आप अगर एक कोई कोट यूज कर देते हो या फिर कोई भारी भरकम सा कोई वर्ड यूज कर देते हो तो एकदम से वो आपका अलग सा ही क्वेश्चन दिखता है। ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चन में लिखा भी है, अगर आप ऐसे ही लेमैन सी लैंग्वेज यूज करते रहते हो तो इतना इंप्रेसिव नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप जजमेंट्स पढ़ते हो तो उसमें आप देखते हो कि कितने अच्छे अच्छे मतलब वर्ड्स यूज किए होते हैं उन्होंने, जस्टिस ने। अगर आप वैसा ही अपना आंसर लिखोगे जैसे कि जजमेंट्स लिखी जाती हैं तो यू वुड स्कोर मोर, ओके। तो ये है हमारा रोविंग इंक्वायरीज है।
एंड देन ये मतलब इसके लिए नहीं यूज होना चाहिए, ठीक है। इंटेरोगेटरीज ऐसे नहीं है कि मुझे अपना जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसमें कुछ एविडेंस रह गया था उसको फिल इन करने के लिए अगर मैं इंटेरोगेटरीज मंगवा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट इससे अलग है, ठीक है। तो इसके लिए इंटेरोगेटरीज इशू नहीं किए जाने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हर सूट के दो सेट रहते हैं। क्या? एक तो मटेरियल फैक्ट्स होते हैं और एक एविडेंशियरी फैक्ट्स होते हैं। और जो ये एविडेंशियरी फैक्ट्स है, ऑब्वियसली अगर हम थ्रू आउट प्रोसीडिंग किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, किसी चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए तब पुट अप करेंगे ना। हम ऐसे थोड़ी कि अभी ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुआ या फिर प्रोसीडिंग शुरू ही नहीं हुई, हम पहले ही एविडेंसेस डाल रहे हैं। इस सब के लिए इंटेरोगेटरीज आप नहीं पुट अप कर सकते। अगर आपको इंटेरोगेटरीज चाहिए तो सिर्फ आपको मटेरियल फैक्ट्स के लिए चाहिए कि मेरा केस बिल्डअप हो रहा है, इन बेसिस पे बिल्डअप हो रहा है, इसीलिए मुझे इस पे फर्दर क्लैरिफिकेशन सीख करनी है, तो मुझे इसका डिस्कवरी करवाओ। आप कोर्ट को एप्लीकेशन डालोगे, ठीक है। बट and then there are certain circumstances where court will not allow you to seek for interrogatories. What are those circumstances? ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे कोर्ट मना कर देगा, कोर्ट वुड रिफ्यूज कि इंटेरोगेटरीज आपको अलाउ नहीं की जा सकती है। वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? सबसे पहली बात तो वही हो गई, अगर वो एविडेंशियरी नेचर की है तो वहाँ पे हम इंटेरोगेटरीज नहीं मंगवा सकते हैं। देन दे आर प्रिविलेज्ड। इसको आप रीड करोगे विद इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े हैं ना कि 124 हो गया या 126 हो गया, ऐसे डॉक्यूमेंट्स वो प्रिविलेज्ड रहते हैं, उसको हम नहीं मंगवा सकते कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड देन दे आर इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ। ऑब्वियसली ऑफिशियल कम्युनिकेशंस जो होते हैं, ठीक है, जो कि अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है, उसको आप एकदम से इंटेरोगेटरी पे थोड़ी ना सरकार को ऐसे बोलोगे कि प्रोड्यूस करो भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड देन दे आर फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी, स्कैंडलस है, इररिलेवेंट है, मेलाफाइडी है, क्वेश्चन ऑफ लॉ से डील कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप क्वेश्चन ऑफ लॉ की इंटेरोगेटरी क्यों ही मंगवाओगे, है ना। क्योंकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की आप मंगवा सकते हो, बट क्वेश्चन ऑफ लॉ की लॉ सही है या नहीं, ऐसा आप दूसरी पार्टी से कैसे ही पूछ सकते हो, है ना। एंड देन इफ अगर वो किसी पार्टी को ट्रबल करने के लिए है, अगर ऑपोजिट पार्टी को आपको टाइम वेस्ट करना है, ठीक है, तो ऐसी कोर्ट इंटेरोगेटर्स अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो जस्टिपोज द स्पीडी ट्रायल, ठीक है। उसके बाद हमें डील करना है विद डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये ही हमारा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको रूल्स मेंशन करने हैं। पुराने वाले में भी आप रूल्स मेंशन कर सकते हो अगर आपको आते हैं। अगर आपको जिस्ट आता है तो आप जिस्ट ही लिखो, क्योंकि वहाँ पे इतना पूछा नहीं जाता कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट बताओ पर से, ठीक है। अगर आपको पूरा उसका पता है कि 1 to 11 का रूल 11 का जिस्ट पता है, तो वो आप उस पर रेफरेंसेज में दे सकते हैं। उसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट रहता है कि वो आप प्रोड्यूस भी वो एफिडेविट पे करवाते हैं, उसका रिप्लाई भी एफिडेविट पे रहता है और उसका जो ऑब्जेक्शन है वो भी एफिडेविट पे रहता है। पर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स में ऐसा नहीं है। अगर आपको वो प्रोड्यूस करवाना है तो वो आप एप्लीकेशन इवन विदाउट एफिडेविट मांग सकते हो, बट उसका जो रिप्लाई रहेगा वो एफिडेविट पे रहेगा, ठीक है। अगर वो एफिडेविट झूठा है, ऑब्वियसली देन यू वुड से कि वो 193 आईपीसी में वो लाइबल हो सकता है, विच वुड अमाउंट टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कोर्ट से डील कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वही आप पहले डिस्कवरी डिफाइन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि डॉक्यूमेंट्स की डिस्कवरी क्यों करवाई जाती है और कैसे करवाई जाती है। पहली बात तो अगर कोई दूसरी पार्टी अपनी प्लीडिंग में बोल रही है कि ये डॉक्यूमेंट मैं प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, या फिर ये मतलब अपनी एफिडेविट में बोल रहा है, कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और मतलब वो अभी प्रोड्यूस हुआ नहीं है, उसने लिस्ट दे दी है, उसमें वो डॉक्यूमेंट मैंशनड है, बट इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड येट, ठीक है। तो पार्टी को पता है कि ये इंपॉर्टेंट है और दूसरी पार्टी को भी पता है कि ये डॉक्यूमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड होल प्रोसीडिंग इज बेस्ड अपॉन इट। सो इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ अ नेचुरल जस्टिस कि पार्टी इज अलाउड कि वो उसकी डिस्कवरी करवा सके उस डॉक्यूमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, पार्टी मस्ट डिस्कवर कि वो डॉक्यूमेंट जो है, जो पार्टी अलेज कर रही है कि इस डॉक्यूमेंट में अपना पूरा प्रोसीडिंग चलाऊंगा, वो डॉक्यूमेंट उस पार्टी के पास है भी या नहीं, तो वो पोजेशन में है या पावर में है। ये डिस्कवरी करवाने के लिए हमारा क्या होता है, रूल 12 रहता है, वहां पे एप्लीकेशन डालता है वो पार्टी फॉर सच डिस्कवरी, ठीक है। तो उसका जो पैटर्न रहता है वो रूल 13 में बताया गया कि उसका फॉर्म क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद रूल 14 में बताया गया कि प्रोडक्शन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, इसमें जो प्रोडक्शन है ना, अगर मतलब वो डिस्कवरी हो गई वो डॉक्यूमेंट की, तो वो उसको प्रोड्यूस कैसे करोगे, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, वो हमारा ऑर्डर रूल 14 डील करता है, ठीक है। और ऐसा प्रोडक्शन कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए होएगा, एक तो जो डिस्कवर हो चुके हैं, विच आर ऑलरेडी डिस्कवर्ड अंडर रूल 12, उसके लिए हो सकता है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स प्लीडिंग में या लिस्ट में तो मेंशन किए गए हैं बट दे आर नॉट पुट अप, ठीक है, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए हो सकता है। और इसमें कोर्ट का डिस्क्रेशन रहता है, कोर्ट वुड लुक अपॉन कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह है, इसको हम
इन ओरिजिनल प्रोड्यूस करें या फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा लें या फिर थोड़ा पोर्शन जो चाहिए वही उसकी कॉपी मंगवा लें, तो इट वुड बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। क्यों? क्योंकि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी के ले लिए जाए तो उसका जो कोर्स ऑफ बिजनेस हो जाएगा वो उसका उस पर स्टॉप लग जाएगा, है ना। तो ऐसा हम नहीं चाहते, वी वुड वांट कि कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस रहे ताकि हमारा देश आगे तरक्की कर सके। तो ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट जर्नली अलाउ नहीं किए जाते हैं, बट इट्स टोटली अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि हम कॉपी वुड नॉट डू जस्टिस तो वो मंगवा सकता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो ये जो रूल 14 है, इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ हमारा 165 इंडियन एविडेंस एक्ट। अब जो भी बीएसए में सेक्शन है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। वो उसके बाद ये हमारा, क्योंकि ये दो क्लब करके पूछ जाते हैं ना, डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी और इंस्पेक्शन, तो हमें पहले डिस्कवरी बतानी है, डिस्कवरी के बाद हमें प्रोडक्शन बतानी है, प्रोडक्शन के बाद हमारा आ जाता है इंस्पेक्शन, जो कि हमारा रूल 15 में दिया गया है। और इससे डील करता है रूल 15, 16, 17, 18। तो अगर इंस्पेक्शन पे क्वेश्चन आएगा तो आपको चारों रूल्स लिखने हैं, रूल 15, 16, 17 एंड 18। ओके। सो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या है, अगर कोई पार्टी जो कि दूसरी पार्टी ने दिया है, इन प्लीडिंग्स में मेंशन किया है कोई डॉक्यूमेंट या फिर अपना कोई एफिडेविट पे मेंशन किया है, और दूसरी पार्टी को लगता है कि मुझे ये इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्शन का मतलब यही होगा कि उसको वो देखना है डॉक्यूमेंट, ठीक है, इन पर्सन वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि उस डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन के लिए वो कोर्ट को अप्लाई करेगा, उसका अलग से प्रोसीजर है जो कि दिया गया है रूल 15 में। तो वहां पे पार्टी अपना नोटिस देगा, नोटिस का जो वो है वो हमारा रूल 16 है, ठीक है। और जो टाइम पीरियड दिया गया है कितने टाइम पीरियड में देगा वो हमारा रूल 17 में है, कि जब उसको 10 डेज में 10 डेज के अंदर अंदर अगर उसको भेजा गया है नोटिस कि मतलब आप जो है इंस्पेक्शन के लिए ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, तो वो 10 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई करेगा और बोलेगा कि ये आपका डॉक्यूमेंट है या ये फिर आपकी कॉपी है, आप इंस्पेक्ट कर लो। और कितना टाइम देगा इंस्पेक्शन के लिए वो हमारा 3 डेज रहेगा, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड है, और ये टाइम पीरियड बहुत बार प्री में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप बता के फिर उसके बाद आप बताओगे कि इट इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑब्वियसली, कि मुझे राइट होना चाहिए टू इंस्पेक्ट सच डॉक्यूमेंट जो कि मेरे ही खिलाफ यूज होने वाला है, ठीक है। तो मुझे पता तो होना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट है क्या। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे है कि हमारा जो 162 इंडियन एविडेंस एक्ट में है वहां पे है कि अगर कोई पार्टी रिफ्रेश कर रही है अपना माइंड, तो दूसरी पार्टी ऑल्सो गेट्स अ राइट टू इंस्पेक्ट इट, क्योंकि उसको देखना होता है कि मतलब अगर इस पार्टी ने यूज किया है तो ऑब्वियसली आई वुड गेट द राइट टू क्रॉस एग्जामिन द पार्टी ऑन दैट बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक वर्ड यूज किया गया है इस रूल में कि ये जो डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन है, इट कैन बी ओनली डन ड्यूरिंग एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज। बट इस कंट्रोवर्सी को सेट असाइड कर दिया था हमारा सालम बार एडवोकेट एसोसिएशन केस में, जहां पे उन्होंने बोला कि दिस इंटेरोगेटरी और दिस डॉक्यूमेंट की जो डिस्कवरी है दैट कैन बी टेकन इवन आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, ठीक है। दिस कैन बी टेकन आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एज वेल, ठीक है। तो ये आप बताओगे क्योंकि दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट, तो आपको मेंशन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे आपका प्रपोजिशन भी आ सकता है कि वो आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज मांग रहा है, तो कैन इट बी अलाउड और नॉट, है ना, क्योंकि दिल्ली वगैरह में ऐसे प्रोपोजिशन आते ही रहते हैं। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स इन योर वे। तो इसमें आपको सालिम बार का जजमेंट कोड करना ही करना है, ठीक है। तो आप फिर बताओगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो प्रोड्यूस नहीं किए गए तो क्या होगा कि मतलब उसको बाद में प्रोड्यूस कर सकता है एंड ही वुड नॉट बी डिसएंटाइटल टू प्रोड्यूस देम। वो कौन से रहेंगे जो उसको अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज करने हैं, उसको अपनी डिफेंस में यूज करने हैं या फिर रिफ्रेश करनी है मेमोरी, ठीक है। बाद में ऑब्वियसली उसकी एविडेंशियरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपना एविडेंस पहले तो नहीं डाल सकता ना, तो उन एविडेंसेस को वो बाद में अपने जब भी वो स्टेज आएगा तो डालेगा। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स कैन बी इग्नोर्ड एंड एज अ डॉक्यूमेंट नीड नॉट बी पुट अप जब उसकी इंस्पेक्शन के लिए मांगा गया है, ठीक है। अगर वो पार्टी फेल कर जाती है, ठीक है, ही ओमिट्स टू डू सो, जो भी हमारा रूल 17 में टाइम पीरियड दिया गया है उसमें वो नहीं कर पाया है, तो कोर्ट वुड ऑर्डर फॉर सच इंस्पेक्शन। वो उस प्लेस पे या कौन सी मैनर में करेगा वो कोर्ट बताएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डील करना है विद रिस्पेक्ट टू बोथ द क्वेश्चंस, एंड ओनली दीज टू टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑर्डर 11, एंड यही आएंगे मेन में, और तो कुछ पूछा नहीं जाएगा। So that's it for today, guys. Thank you so much. Take care.